नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मोन्था का कहर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात मोन्था का असर दिखाई दे रहा है। वैसे तो इस चक्रवात के असर से समुद्र किनारे के शहरों और प्रदेशों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है, लेकिन मौसम पर असर सभी जगह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगह हैं जैसी जहां पर बेमौसम बारिश भी हुई है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर खेतों में पानी भर गया है। बहुत से इलाके जहां पर धान और मक्का की फसल जो काट कर रखी गई थी उस पर पानी आने से नुकसान हुआ। मौसम में इस बदलाव के कारण स्वास्थ्य पर भी असर आ रहा है। वायरल फीवर फैल रहा है, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। उधर कई इलाकों में अब तेज ठंड पड़ने लगी है। मौसम के बदलाव के बाद अब क्या हाल चाल है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोन्था का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में डिप्रेशन, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी मोन्था के असर से तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना हुआ है। मंगलवार को सेंधवा समेत 7 जिलों में बारिश हुई, जबकि भोपाल, इंदौर में आंधी का असर रहा। अगले 24 घंटों में श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। अरब सागर में एक डिप्रेशन एक्टिव है, जिससे एक टर्फ एमपी के पास से गुजर रही है। वहीं उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है। इस वजह से एमपी में बारिश का दौर चल रहा है और अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। यूपी के 31 जिलों में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में घने बादल छाए हुए हैं। तेज हवा के चलते सर्दी बढ़ गई है। यहाँ लोग अलाव तापते नजर आने लगे हैं। तूफान मोन्था का असर यूपी में 30 अक्टूबर से दिखने लगेगा, जो कि 3 दिन यानी 1 नवंबर तक रहेगा। इससे प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही और आसपास के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। भारी बारिश भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात मोन्था का असर देखने को मिल रहा है। रायपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। बेमौसम आंधी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अभी भी कई जगहों पर धान की फसल या तो कटकर खेतों में पड़ी है या कटने वाली है। ऐसे में बारिश से फसल भीगने और खराब होने का खतरा है। तो देखिए, मोन्था जैसा चक्रवात जो आंकलन किया जा रहा है किससे काफी नुकसान का अंदेशा है। तो चलिए हम जान लेते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सहयोगियों से बात करने वाले हैं। वैसे इसका असर समुद्री जगहों से जुड़े हुए जो शहर होंगे या राज्य होंगे वहां पर ज्यादा देखा जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे, कई जगहों पर बेमौसम बारिश दर्ज की जा रही है। आप देख रहे हैं बेमौसम बारिश में वो भी ऐसे समय, खासतौर पर जब हमारे किसान भाइयों की फसलें कटकर खेत में पड़ी हुई है, वहां पर पानी गिर जाता है, फसल खराब हो जाती है। काफी बचाने के बावजूद भी, क्योंकि ये प्रकृति है, इसका आपका कोई आकलन नहीं होता कि कब पानी गिर जाएगा, कब क्या होगा और उसका नुकसान क्या होता है, वो हम देख चुके हैं। इससे पहले भी जो तूफान या जो बारिश के समय पर जो परिस्थितियां बनी थी उत्तराखंड में, वो भी हमने देखी थी। चलिए आपको लिए चलती हूँ मेरे सहयोगियों के पास, उनकी तरफ, और जानेंगे उनके क्षेत्र में जो हालात हैं इस वक्त क्या बने हुए हैं। दिव्या जुड़ी हुई है हमारे साथ कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मेरी सहयोगी जया जुड़ी हुई हैं। मौसम विशेषज्ञ गुरुदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी मैं जाऊंगी। सबसे पहले मैं कुलभूषण आपकी तरफ आ रही हूँ। छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या देख रहे हैं, रायपुर सहित किन जिलों में जो अभी मोन्था है उसको लेकर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, वो भी बताइएगा। और अभी ये बताया जा रहा है कि सुबह से तेज हवाएं जो चल रही है उसकी वजह से फसलों पर भी असर दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये चीज तो साफ है कि जिस तरह से साइक्लोन मोन्था का असर जो है वह काफी तेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 40 से 50-60 डिग्री तक की यहाँ पर जो तेज हवाएं हैं वह प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर चल रही हैं। और जिस हिसाब से बताए गए हैं कि आने वाले समय में तेज बारिश आने की भी यहाँ पर सूचना दी गई है। और ऐसे में जब किसानों की फसल अभी पीक पर है और इस दौरान अगर वहां पर बारिश होती है या फिर इस तरह से
तेज हवाएं चलती है या आंधी आती है तो फसलों को काफी नुकसान जो है इससे देखने को मिल सकता है। ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि अब जब फसल काटने का समय आया है उस समय पर अगर इस तरह की बारिश और इस तरह का मौसम अगर देखने को मिलता है तो काफी नुकसान जो है इससे किसानों को उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी अगर बात करें शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अचानक जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है उससे काफी असर जो है लोगों की स्वास्थ्य को में पड़ा है। अचानक मौसम में लगातार बदलाव होने से क्योंकि धूप होते हो और शाम होते होते जिस तरह से तेज हवाएं होती है और रात को जो ठंड पड़ रही है इससे मौसम काफी स्वास्थ्य में काफी इससे असर पड़ा है मौसम के बदलाव से। सभी जितने भी ओपीडीज हैं हॉस्पिटल्स हैं सभी चीजों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लेकर एक निर्देश भी वहां पे जारी किए गए थे कि किसी प्रकार से कोई भी कोताही ना बरती जाए, प्रॉपर दवाइयां सभी जगह पे हो, सभी का इलाज जो है वो किसी प्रकार की कोई भी ओपीडी खाली मत हो या कोई भी डॉक्टर्स की जितनी भी कोई भी अगर छुट्टी लेता है तो सभी छुट्टियों को वहां पर सरकारी जगहों पर कैंसिल करने की भी बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से मौसम में है और जिस तरह से अभी हालात अभी बने हैं अगर यही हालात आने वाले समय भी रहते हैं या जिस हिसाब से मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले समय में और भी तेज आंधी तूफान या बरसात यहाँ पे देखने को मिल सकती है तो इससे काफी नुकसान जो है वो किसानों को होगा और इससे काफी असर जो देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकारी तौर से हमें कुछ खासा इंतजाम इसको देखते हुए नहीं मिला है। हालांकि अगर इस तरह से कोई भी चीजें आती है तो सरकार का कहना था कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो ये देखना होगा कि किस हद तक या किस अगर मुआवजे की बात होती है या फिर किसी बहुत नई चीजों की बात आती है तो किस तरह से सरकार इसे हैंडल करती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे साथ गुरुदत्त मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के मौसम को? क्या मोंथा का असर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे और कितने समय तक हमें ये असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जो फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। जो किसानों का मानना है कि बेमौसम बारिश उन्हें काफी दिक्कत देकर जा रही है। जी मिश्रा जी। सभी अनादि टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप देखेंगे चूंकि हम भारत के केंद्र बिंदु में हैं, मध्य प्रदेश सेंटर में हैं, तो जो कुछ दिनों से जो डिप्रेशन अरब सागर में था उसका असर भी हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल से जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है मुरैना श्योपुर कला वगैरह वो भी है। अभी भी वो जो सिस्टम है अरब सागर का वो स्थिर बना हुआ है, हट नहीं रहा है, तो उसका प्रभाव पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात जो अरब सागर में वो बंगाल की खाड़ी में जो मोथा का असर है छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है ग्वालियर शहडोल संभाग जबलपुर संभाग रीवा संभाग इनमें भी असर पड़ेगा। और ये मौसम का जो मिला जुला असर है अभी 1 तारीख तक बहुत ज्यादा कोई राहत की वर्षा से नहीं मिलने वाली, कहीं कम ज्यादा वर्षा तो होती रहेगी। और जब ये आज उड़ीसा में मोथा का जो उड़ीसा पहुंच गया है गोपालपुर के आसपास है तो जो आउटफ्ले होता है विंड का वो हमको नमी ला के छत्तीसगढ़ के बाजू में चूंकि हम हैं तो ये पूरी मध्य प्रदेश का प्रभाव अभी भी इसमें बना रहेगा और कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है हमको, तेज हवाएं होंगी। लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि जब ये तेज हवाएं हो या गरज चमक की स्थिति हो तो पेड़ के नीचे न खड़े हो या बिजली के तार के नीचे या पोल के नीचे कदापि खड़े न हो और थोड़ा देर के लिए आप रुक जाएं, चाहे कार में हो चाहे मोटरसाइकिल में हो, थोड़ा देर के लिए आप रुक जाएं। और किसानों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगले 2-4 दिन करीब 2-3 तारीख तक जब तक ये ठीक से धूप नहीं निकलती, मानसून 2-3 तारीख तक के बाद क्लियर हो जाएगा एकदम ये आसमान और धूप आएगी तो अपनी फसल काटें। अगर अपनी फसल फिलहाल खड़ी है तो खड़ी रहने तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कटी फसल में ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। इसलिए फसल को फिलहाल अभी ना काटें, धूप का इंतजार करें। निश्चित तौर पर जब तेज हवाएं चलती है तो जो खड़ी फसल है धान की उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। सोयाबीन में समय ज्यादा पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और जो कम दिनों की फसल है उसमें भी नुकसान है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। और ये सिस्टम तो लगातार आपको मिलेगा और करीब ठंड का हल्का सा जो असर है 3 तारीख के बाद आना मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगा। यानी 3 तारीख के बाद और भी ज्यादा हम देखेंगे कि परिवर्तन होगा मौसम में। मिश्रा जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ। काफी समय से हम देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश का जो दौर है वो हर साल हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे वजह का आकलन आप क्या करते हैं और ये कब तक हम इस तरीके की चीजें देखेंगे? देखिए, खासकर अक्टूबर के माह में मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति कम आती थी, तापमान में गिरावट आ जाती थी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या लानीना का असर कहें, लगातार ये जो सिस्टम बन रहे हैं और इससे हमको अमूमन तौर पर नुकसान तो हो रहा और ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है पूरे विश्वव्यापीकरण में। और आपको सभी को पता है कि लगातार इतने वर्षों से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। मानसून की लगातार इस बार काफी अच्छी वर्षा हुई है और लंबे समय तक वर्षा हुई है तो उसका फायदा भी हमको मिला है।
कहीं ज्यादा वर्षा हुई, कम वर्षा हुई है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और आप देखिए कि अभी ग्लेशियर वगैरह जो गंगोत्री के ऊपर है उसमें बर्फबारी भी आना शुरू हो गई है और काफी आ गई है। इस बार अभी कायदे से जो पश्चिम विक्षोभ है पाकिस्तान के पास है, वो अभी आना चाहिए था उत्तर भारत में, जिससे ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन जो नीचे सिस्टम बने हुए हैं लगातार 2 अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी, इन सिस्टम की वजह से वो ठंडी हवाएं नहीं आ रही और तापमान में थोड़ा सा देरी हो रही है हमको। और आने वाले दिनों में ठंड भी अच्छी पड़ेगी, लंबी ठंड पड़ेगी, क्योंकि ला नीना का प्रभाव इस समय देखने में आ रहा है। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हमारे बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ और अब लिए चलती हूँ मैं जबलपुर। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में क्या बताया जा रहा है, किस तरह का जो वेदर है इस वक्त नोटिस किया जा रहा है, और अभी जो चेंजेस हुए हैं क्या उसका असर आपको दिखाई दिया जबलपुर में? जी, आसपास के एरियाज, क्योंकि आसपास की जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पर खेती की जमीन ज्यादा मिलती है, तो किसानों के लिहाज से भी अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, बता दें कि जबलपुर में भी मौसम में बदलाव हो गया। अभी 2 दिन पूर्व भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से अब ठंड असर अपना दिखाने लगी है। रात में ठंडक महसूस होने लगी है और सुबह सुबह ठंड है। तो अब ऊनी कपड़े जो है, ठंड के जो कपड़े हैं वो लोगों द्वारा कुछ लोग पहनने लगे हैं। तो मौसम में अब बदलाव हो गया और ठंड जल्दी जो है शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए तो जबलपुर जिले में तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर अगर आप खमरिया के आसपास डिंडोरी रोड पे आप चले जाएंगे तो उस रोड पे काफी ठंड नजर आती है। बीकल जीसीएफ फैक्ट्री जो रोड है वहां पर भी ठंड का असर है। विजयनगर है जहां पर भी ठंड का असर नजर आने लगा। तो लगातार और जो मौसमी बदलाव हो रहा है उसकी वजह से बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में 100 से 150 मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और सर्दी खांसी और बुखार की समस्या ज्यादा आ रही है। और किसानों को भी काफी इसमें दिक्कतें लग रही है। उनको ये लग रहा है कि हमारी अगर बारिश होती है तो फसलों में काफी नुकसान होगा। तो उनके लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह मौसम में बदलाव लगातार हो रहा है उससे किसानों में चिंता लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, आइए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। मेरी सहयोगी है जया हमारे साथ बनी है। उत्तर प्रदेश के किन 31 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि जो खासतौर पर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र जैसे इलाकों में तो जो मोन्था का असर है वो कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो मौसम का परिवर्तन है उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं रही हैं। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वेदर सिस्टम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पश्चिम बंगाल के खाड़ी में जिस तरीके से मोथा का चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला, तो तमाम ऐसे सीमांत जिले हैं जहां पे इसका असर देख, जैसा कि आपने कहा कि सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ ऐसे तमाम जिले हैं जहां पे बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया। लेकिन राजधानी लखनऊ में तापमान और मौसम पूरी तरीके से अनुकूल है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया कि बारिश का असर था और पारे में भी गिरावट देखा गया था। लेकिन अब फिलहाल जो मौसम है वो तापमान में बढ़ चुका है और ऐसे में मौसम तो सामान्य है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है अतुल कुमार सिंह से जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए 2 दिन का अलर्ट है, क्योंकि जो हमारा तापमान में गिरावट हम देख रहे हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का गिरावट देखा जाएगा 2 दिनों तक। लेकिन 2 दिनों के बाद जो है मौसम सामान्य हो जाएगा। लेकिन वो जिले बुंदेलखंड हो, झांसी हो, ललितपुर हो, देखा गया कि बूंदाबांदी और बादलों का आवाजाही कल बीते दिन देखा गया कि आवाजाही पूरे दिन जारी रहा। लेकिन अभी भी फिलहाल कई ऐसे जिले हैं, बहराइच, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मेरठ, पश्चिम क्षेत्र में भी कई ऐसे जगह, मुजफ्फरनगर, जहां पे अलर्ट तो जारी किया गया। लेकिन बारिश को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है हो तो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो बंगाल में ही पड़ता है। लेकिन इसलिए पूर्वांचल के क्षेत्रों का नाम लिया गया, क्योंकि पूर्वांचल जो बिहार से सटा हो, बिहार जो है आपके पश्चिम बंगाल से कई जिले उसके सटे हुए, तो इसलिए मौसम विभाग को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो अनुकूल दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया, इसके बाद देखने वाला होगा कि मौसम विभाग क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, अगर इसको हेल्थ से कनेक्ट कीजिए तो अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाह रही हूँ कि हेल्थ पर क्या इसका इशू आप देख रही हैं, क्या आपकी हेल्थ एक्सपर्ट से बात हुई है? क्योंकि मौसम बदलता है तो नॉर्मल वायरल जैसी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि बुखार हो या कोई भी बीमारी ये लंबा चल रही है। पारुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम जो लखनऊ में और खासकर उत्तर प्रदेश के जो भी सरकारी अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, सामुदायिक जो भी केंद्र होते हैं वहां पे सरकार की तरफ से तमाम वार्डें बनाई गई हैं, जहां पे जो भी वायरल फीवर से पीड़ित जो मरीज है वहां पे जाके एडमिट हो सकते हैं, उनको खास चिकित्सा सुविधा भी दिया जा रहा है, ताकि
क्योंकि सबसे ज्यादा ये रोगी जो देखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो निचली आबादी होती है जो इससे पीड़ित होते हैं। गंदगी का सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। मौसम तो हमारे लिए, वेदर सिस्टम तो हमारे लिए सबसे बड़ा असर देता है, जिसमें कि टाइफाइड जैसे कई बीमारी मौसमी हमें पकड़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गंदगी का, जो डॉक्टर से मैंने बात किया, केजीएमयू के डॉक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आयोलॉजिस्ट के, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है कि किस तरीके से हम गंदगी चीजों से बचें और साफ सुथरी जगह पे रहे। और पानी का सबसे ज्यादा असर है कि पानी का सबसे ज्यादा हमें प्रयोग ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सीजन बदल रहा है इसमें लोगों को लगता है कि अभी एकदम से हम या तो फिर गर्म चीजों का सेवन करने लगते हैं या फिर लोग अभी भी ठंडी चीजों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठंडा पानी पीना, कुछ हैबिट सुधारनी होंगी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। दिव्या हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से बनी हुई है। दिव्या, मध्य प्रदेश के अगर मैं इलाकों का जिक्र करूं तो कई जगहों पर जो मोन्था का असर कहा जा रहा है दिखने लगा है। कई जिलों में हमने देखा पिछले दिनों बारिश भी हुई थी और 4 दिन का बताया गया दौर कि बारिश रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने क्या कोई एडवाइजरी किसानों के लिए जारी की है? और इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में आंधी से भी कहा जा रहा है जनजीवन प्रभावित हुआ, उसको लेकर अपडेट भी दीजिए। जी जी बिल्कुल पारुल, जो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल अभी फिलहाल मोन्था चक्रवात का असर नहीं है, इसके साथ ही अरब सागर में जो डिप्रेशन बना हुआ है उसका भी असर है और साथ में एक टर्फ लाइन है इसका भी। तो लगातार जो कुल मिलाकर 3 ऐसे सिस्टम हैं जिनके कारण मध्य प्रदेश का मौसम आपको बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है और मोन्था ने आंध्र प्रदेश में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इसके साथ अब बताया जा रहा है कि उड़ीसा और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है तो आपको यहाँ पे भी हवाओं का तेज़ हवाएं और मौसम बदला हुआ दिख रहा है। बादल छाए हुए हैं और सुबह की बात करें तो यहाँ पे धुंध छाई हुई थी। तो इस तरह से मौसम बदला है और कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। और भोपाल इंदौर संभाग की बात करें तो भोपाल इंदौर संभाग में अभी कहीं कुछ इलाकों में बारिश हुई है, कहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक हमें इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा और अभी ठंड भी महसूस होने लगी है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे पारुल की, किसानों को क्या एहतियात दी गई है? देखिए अभी किसानों को फिलहाल अगर बात करें, इन सब जो भी डिप्रेशन बना हुआ है इससे फिलहाल इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी नहीं है, हालांकि हवाएं तेज़ चल रही है। ऐसे में फिलहाल जो फसलें खड़ी हैं तो वो खड़ी हुई हैं। अभी केवल सावधानी रखी जा रही है कि उन्हें अभी कटाई ना की जाए, आने वाले दिन में सच्चाई होने वाली है। ऐसे में केवल अभी सतर्कता रखी जा रही है। सेहत की बात करें तो लगातार मौसम बदल रहा है पारुल। पहले ठंड का दौर आया था दिवाली के पहले, उसके बाद अब जो ये मौसम है अचानक बदला है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से तापमान में गिरावट हुई है उसके बाद लोगों के स्वेटर निकल आए हैं, ठिठुरन महसूस हो रही है। और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये जो तूफान है मोन्था और जो चक्रवात है उनका असर कम होगा, इसी के साथ ठंड महसूस होने लगी। तो तापमान जो मौसम है ये भी लगातार बदल रहा है, तापमान में कभी बढ़ रहा है कभी बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ जो अभी सबसे चिंतनीय है वो ये स्वास्थ्य को लेकर जो बात की जा रही है कि जो लगातार बीमारियां बढ़ती हैं और अभी त्यौहार का सीज़न ख़त्म ही हुआ है तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल है वहाँ पे भी लोग पहुँच रहे हैं। लोगों को वायरल की बीमारी हो रही है, लोगों को सर्दी जुकाम की दिक्कत है, तो ऐसी दिक्कतों के साथ लोग पहुंच रहे हैं। तो वहाँ पे उनको साफ सफाई की और अपने को ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ जो अभी ये मौसम बना हुआ है पारुल, पूरे प्रदेश में अगले आने वाले 2-3 दिन तक यही मौसम बना रहेगा। बालाघाट के जो इलाके हैं वहाँ तेज़ बारिश की संभावना है। हालांकि भोपाल और जो इंदौर संभाग है वहाँ पे भी बूंदाबांदी देखी जा सकेगी। बिल्कुल कुलभूषण, 27 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे में मोन्था का असर भी दिखने लगेगा। तो क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी अलर्ट जारी किया गया है किसानों के लिए, लोगों के लिए? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से खास कोई अलर्ट जो एडवाइजरी है इस तरफ से तो कोई अभी तक जारी नहीं की गई है। हालांकि जब हमने इस बार में सवाल किया था तो ये चीज कहा था कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हम किसानों के साथ खड़े रहते हैं, हम किसानों के साथ हर मुमकिन वहां पर रहेंगे और कोई भी अगर समस्या होती है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। एक बात में उन्होंने बात खत्म कर दी थी, लेकिन कुछ खासा इंतजाम जो है हमें सरकार की ओर से देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जिन 27 जिलों में जिस तरह से मौसम में बदलाव होने की बात की गई है, आज भी दिन भर जो है 6 घंटे लगातार बारिश होने की संभावना यहाँ पर राजधानी रायपुर में जताई गई है। इसके अलावा दुर्ग हो गया, दंतेवाड़ा और जो निचले जो स्तर है उन जगहों पर, अंबिकापुर के कुछ क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की यहाँ पर संभावना जताई गई है।
लेकिन उतना अगर जिस हिसाब से अगर आंधी तूफान होते हैं, अगर फसलों को नुकसान होता है, तो सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, अब तक इसका कोई भी एडवाइजरी ना तो जारी किया गया है, ना तो प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से मौसम रहता है और कितना सरकार इसमें क्या असर डालती है, या उनका अगर कुछ मुआवजा या इस तरह से कुछ होता है तो सरकार कितनी मदद करती है, तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मौसम विभाग ने इस तरह से कहा है कि आपको खुद सुरक्षित आपको रहना है, आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें, जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव है, तो उसमें जिस तरह से लोगों की लगातार तबीयत खराब हो रही है, तो आपको सावधानी बरतनी पहला आपको शुरू करना होगा, बाद में हॉस्पिटल या फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन शुरुआत जो है आपको घर से करनी होगी। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो कितनी सावधानियां इसमें बरतते हैं। हालांकि जो ठंड है वो डिग्री, अगर बात करें कि 2 डिग्री तक सामान्य से 2 डिग्री तक जो तापमान है दिन के समय में भी वो गिर गया है। इससे दिन के समय में भी जो ठंड लगनी है वो शुरू हो गया। अभी भी जो है वो राजधानी रायपुर से बात करूं या आसपास के कई जिलों की बात करूं तो अभी भी बदली का ही मौसम है। सूरज की अगर बात करें तो सुबह से ही आज नहीं है, तो एक काफी ठंडा मौसम जो है अभी से देखने को हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल, जो बदलाव हम देख रहे हैं उसके पीछे वजहें तो बहुत सारी हैं। प्रकृति के साथ जो मानव जीव ने जो खिलवाड़ किया है वो तो खैर हम समय समय पर पर्यावरण की बात करते ही रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमें शुरुआत घर से ही करनी होगी, तो अभी हमारे साथ जब गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़े हुए थे सोमनाथ, तो उन्होंने भी कहा था बिजली गिरने की वजह से कई सारे जो हानि है वो होती है, लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप खेती किसानी कर रहे हो या आप ड्राइव कर रहे हो, बिजली गिरने के समय पर आप लोगों को रुकना है। ये जागरूकता मुझे लगता है बहुत कम है लोगों में। सोमनाथ, देखिए बता दें पारुल जी कि इस तरह की घटनाएं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर आती है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं खेती करते रहते हैं, किसान जो रहते हैं वो लगातार जब बिजली गिरती है तो पेड़ के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार देखने में आया कि हादसे होते हैं। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर तड़ित चालक लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं, जिससे ये दुर्घटनाएं कम होती हैं। तो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है और लगातार जागरूक करना अति आवश्यक है। किसानों को, लोगों को मिसकंसेप्शन भी है या जानकारी ठीक नहीं है कि उनको ऐसे समय पर करना क्या चाहिए। बहुत शॉर्ट में मैं आपके पास आ रही हूँ जया, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट बड़ा है, यहाँ पर ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है बनस्पत बाकी स्टेट में भी। अगर हम टेम्परेचर के लिहाज से भी देखें, इस बार क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले साल के बनस्पत, और चूंकि अब मोन्था का भी असर हम देख रहे हैं तो ठंड अभी से ज्यादा महसूस की जाने लगी है, यानी ठंड इस बार और ज्यादा होगी, आपका आकलन कहता है? अनम्यूट कीजिएगा जल्दी से। विभाग, हाँ ओके सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2 दिनों का देखा कि असर मौसम में जो गिरावट देखने को मिला था, वो पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ठंड आ चुकी है। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का ही थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद फिर से तापमान सामान्य हो जाएगा। गर्मी यानी कि तापमान फिर से बढ़ेगा, लोगों को गर्मी लगेगी, क्योंकि अभी ठंड को लेकर किसी तरीके की बातें नहीं कहें। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग स्टेट से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, अपने एरिया के बारे में वो जानकारी भी दे रहे थे। आप भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए भी बेहद जरूरी है कि मोन्था का असर न केवल तटीय समुद्री तटीय राज्यों में देखा जा रहा है, बल्कि बाकी जगहों पर भी इसका असर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है, बेमौसम बारिश से किसानों को भी परेशानियां हो रही हैं। कई जगहों पर तो अलर्ट भी जारी किए गए हैं और कई जगहों पर किसानों को भी हिदायत दी जा रही है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।